एक प्रोटेस्ट जो देश की राजधानी में यूथ के लिए शुरू हुआ, वो प्रोटेस्ट जिसमें पेपर लीक की बात शुरू की गई थी। नीट के पेपर कैसे लीक होते हैं, नीट के एग्जाम जब कैंसिल हो जाते हैं, तब स्टूडेंट्स जब डिप्रेशन में जाते हैं, जो 20 बच्चों ने आत्महत्या करी, उन सब के लिए न्याय की मांग करते हुए एक प्रोटेस्ट दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ। लेकिन आज वो प्रोटेस्ट किस राह पे मुड़ गया है कि देश की जनता को समझ में नहीं आ रहा है। जिस प्रोटेस्ट में देश विरोधी नारे लग रहे हों, जिस प्रोटेस्ट में 370 एक्ट को दोबारा रीअमेंड करने की बात हो रही हो, उसी प्रोटेस्ट में जहां पर नीट के बच्चों की बात होनी, नीट एस्पिरेंट्स की बात होनी चाहिए थी, जितने भी एग्जाम्स हैं उनके सही तरीके से होने की बात होनी चाहिए थी, पेपर लीक पे कड़ा कानून बनना चाहिए था, वो सारी बात छोड़ के आज देश की राजधानी में हर बात हो। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के कन्नाट प्लेस में। यहाँ से मेरे पीछे ये रास्ता जो है जंतर मंतर की तरफ जा रहा है। आप देखेंगे कि यूथ जो है उसका जमावड़ा आज पूरे एनडीएमसी में लगा हुआ है। पूरे एनडीएमसी को कवर कर रखा है इन लोगों ने और भीड़ लगी हुई। बच्चे जो हैं जिनके कंधे पर बंदूक रख के कुछ नेताओं ने चलाई, कुछ उन बच्चों के जो लीडर बन रहे थे उन्होंने चलाई, और अब जा करके जिन बच्चों के लिए न्याय की मांग करनी थी वहाँ सब हुआ, बस न्याय की मांग नहीं। हम लोगों से जानेंगे। हर्ष भैया, आप बताइए, ये जो नीट के लिए प्रोटेस्ट हो रहा था, इस पे आपकी क्या राय है? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले बताना चाहते हैं कि यहाँ नीट के लिए कोई प्रोटेस्ट हो ही नहीं रहा है। डे फर्स्ट से आज जो भी 23rd डे या 4th डे है, फर्स्ट डे से कोई नीट की बात ही नहीं हुई। हम फर्स्ट डे गए थे, वहाँ पे कोई नीट के बारे में कुछ जानता ही नहीं था, और टोटली वहाँ पे सिर्फ जो भी अभिजीत दीप वाले थे। और एक चीज बताइए, बेल सेटल्ड एक लड़का, इंडियन बेल सेटल्ड लड़का अमेरिका जाएगा और भारत क्या करने आएगा? कुछ नहीं, एक अपना मुद्दा एम चलाने आएगा। वहाँ पे सेटल नहीं हो पाया, भारत आके अपना सिर्फ मुद्दा बना रहा है। वही मुद्दा है कि 5000 साल पानी नहीं पाए, और वही मुद्दा चला रहे हैं। 5000 से पानी कहाँ आएगा? नीट के प्रोटेस्ट में पानी की बात करना बात बनती है क्या? शिक्षा व्यवस्था में सुधार होनी चाहिए ना। शिक्षा व्यवस्था में सुधार कैसे होगी कि जब उसके नियम कानून बनेंगे। इससे पहले भी कांग्रेस सरकार थी, 28+ बार पेपर लीक हुआ। क्या हुआ? वही सरकार बदली, वही आरोप प्रत्यारोप तू में। हम भी स्टूडेंट है, एज ए स्टूडेंट हम भी चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री चेंज हो, लेकिन कानून बने, चेंज हो, लेकिन कानून ऐसा कानून बने कि पेपर लीक करने वालों 7 पुस्तें याद करें। ऐसे कानून की मांग हम करते हैं। लेकिन ये यहाँ पे जो सीजेपी वाले बैठे हैं, ये डे फर्स्ट से एक भी नीट वाले बात ही नहीं कर रहे हैं। बात कर रहे हैं तो धर्म की बात कर रहे हैं। आप बताइए कि शिक्षा व्यवस्था में धर्म की कहीं बात होनी चाहिए क्या? जब धर्म की बात करी, हम लोगों ने मुद्दा उठाया तो वहाँ पर रामचरितमानस रख दी। रखना चाहिए था क्या? वहाँ बौद्ध की फोटो रख दी, रखनी चाहिए था क्या? शिक्षा व्यवस्था में रामचरितमानस बौद्ध का क्या काम है? और वहाँ पे मुद्दा बनता है, नाम रहेगा अल्लाह का। ये शिक्षा व्यवस्था है? एक भी उस सीजेपी वाले प्रोटेस्ट में एक भी दिन शिक्षा व्यवस्था की बात ही नहीं करी गई है। टोटली वही लोग आ रहे हैं अपना जो चेहरा चमका रहे हैं, जिनकी कुछ दिन से रोटियां नहीं सीख नहीं रही है। आपने एक मुझे बात बताई कि वहाँ पे रामचरितमानस रख दी, लेकिन मैं देख रही हूँ इस प्रोटेस्ट में श्री राम का भी विरोध हो रहा है। सीता के पति का नाम लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं, ऐसे वहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं। और मतलब आज रामचरितमानस लग दी उन लोगों ने जिन्होंने श्री राम का विरोध किया है। क्यों मैम? एजेंडा चलाना है। वहाँ पे जो भी इलेक्शनधारी लोग आ रहे हैं, उनको एजेंडा चलाना है कि देखो हम हिंदुत्ववादी भी कर रहे हैं और राम को गालियां भी दे रहे हैं। जो ये लोग करते आए हैं, जो एक कालमी टाइप के लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे, ये करने वाले यही है। हम चाहते हैं शिक्षा व्यवस्था की बात करो ना। एज ए स्टूडेंट हम आए हैं तो हमारी बात करो ना। हमारी तो बात ही नहीं कर रहे हो। स्टूडेंट की बात कब कर रहे हो? मैं तो 25 दिन से देख रहा हूँ कि एक भी दिन स्टूडेंट की बात नहीं करी, एक भी विद्यार्थी की बात ही नहीं करी। वहाँ पे जो विद्यार्थी है उसका चूतिया क्यों काट रहे हो बिठा के वहाँ पे? उनको ये नीट की बात कर रहे थे। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊँ, 21 तारीख को नीट का री एग्जाम था और 20 तारीख से इन्होंने प्रोटेस्ट शुरू करा है। अब कौन सा छात्र वहाँ आंदोलन करने आएगा? ये बताइए। सिर्फ टोटली देश को गुमराह करने की साजिश थी। डे फर्स्ट से इन्होंने देश तोड़ने की साजिश रखी, लेकिन छात्रों को गुमराह नहीं कर पाए। ये देश में जो करना चाहते वो नहीं कर पाए, तोड़फोड़ नहीं कर पाए, इसलिए आज ये ऐसा मुद्दा बना के बैठे हैं। एक बात वहाँ के मंच से बोली गई थी कि हम नेपाल की तरह जेनजी का इस्तेमाल करके भारत में सरकार का तख्ता पलट करेंगे। तो क्या जेनजी को या इस जनरेशन को, यूथ को नीट के पेपर के नाम पे या फिर एजुकेशन सिस्टम के नाम पे भड़काने की पूरी कोशिश की गई? टोटली भड़काने की कोशिश की। डे फर्स्ट से आपने देखो आज तक नियम कानून क्यों नहीं बात करी गई? टोटली भड़काने की बात करी गई है। टोटली भड़काने की बात करी गई। नीट पर से बात करना तो शिक्षा व्यवस्था की बात करना, हम तो नियम कानून के लिए बात करने आए ना। नियम कानून क्यों नहीं बात हो रही है? कानून बनेगा तब प्रणाली सुधरेगी ना कि कोई इस्तीफा देगा। पहले भी पेपर लीक हुए हैं, एक भी कानून बना क्या? सरकारें बदली, कानून बदला और शिक्षा मंत्री भी बदले, लेकिन आज तक पेपर लीक रुका क्या? हम पेपर लीक रोकना चाहते हैं। ऐसी कानून व्यवस्था बनाना चाहते हैं। पेपर लीक रुकेगा कैसे? रुकेगा किस तरह भाई? अब इनको इस्तीफा मांगूंगा, इस्तीफा ना मांगे तो इनको है व्यवस्था रोक दूंगा मैं। रुकेगा कैसे? रुकेगा, एक मिनट।
भाई साहब एक मिनट ये चलिए मैं आपके साथ खड़े होके नहीं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मैं आपके साथ खड़े होके मांग रही खड़े हैं ना? हूँ, ठीक है। तो अब मुझे बताइए धर्मेंद्र प्रधान की जगह पे किसको ऐसा शिक्षा मंत्री बनाया जाए जिसके राज में कभी पेपर लीक ना हो? को मैं नहीं बोल रहा कि पेपर लीक नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं नहीं ले रहा, पर अगर पेपर लीक होगा, सुनो, अगर पेपर लीक होगा ना तो सोनम वांगचुक जी रिजाइन करेंगे, ईमानदारी से रिजाइन करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान की तरह नहीं कि 21 दिन कोई हंगर स्ट्राइक पे बैठा है, 20 लोगों ने सुसाइड कर ली है, तब भी वो रिजाइन नहीं कर रहे। क्यों नहीं रिजाइन कर रहे? ईमानदारी से रिजाइन कर देना चाहिए था। अगर वो रिजाइन करते तो आज ये प्रोटेस्ट नहीं होती। क्यों नहीं किया रिजाइन? आप बताइए मेरे को। इस चीज में आपकी तारीफ की जाएगी। और दूसरी बात, भारत में सबसे बड़ा आरोप लगता है रिजाइन क्यों नहीं दिया? रिजाइन कैसे देंगे? रिजाइन ले लेंगे इससे नहीं तो भाई इस्तीफा मांग रहे हैं, ऐसे मांगो क्या? तो कैसे मांगे? नहीं, आप बताइए कैसे मांगे? अरे आपके तरीके से मांग लेंगे, हमें कोई तकलीफ नहीं है, आपके तरीके से मांगेंगे। पर हम इस्तीफा चाहते हैं, और अगर आप मानते हैं कि ये लोग यहाँ पे नहीं होने चाहिए प्रोटेस्ट में जो हो रहे, तो आप लेके आ जाइए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, ये लोग अपने आप हट जाएंगे। आपको ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? बिल्कुल भाई, सही बात है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, बिना किसी इफ एंड बट के होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जैसे निकम्मे मिनिस्टर का इस्तीफा होना ही चाहिए। और लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के नाम पे इतना बड़ा मंच बना रखा है, कॉकरोच जनता पार्टी का मंच बना रखा है। उस पे किसको बुलाया? कुणाल कामरा को। वो क्या कह रहा था? बुलाया नहीं, तुम बोल रहे थे बुलाया किसी को नहीं गया भाई। क्या? बुलाया किसी को नहीं गया। मंच किसने दिया? ऐसे लोग आए तो आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं एक किया? मिनट, मैं चाहूंगा मुझे मंच देंगे? नहीं देंगे। कुणाल कामरा को मंच दिया। आप जाइए, अब देखिए, जाइए मत प्लीज, अब जाइए मत। उन्होंने सवाल करा तो आप जा रहे हैं। जब तक इनके मतलब की बात चल रही थी बढ़िया था। एक सवाल पूछा, कॉकरोच गटर में भागने लगे। बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ। आप कुणाल कामरा ने जो बात बोली उसका समर्थन करते हैं? सीता के पति के नाम पे नीता के पति का काम हो रहा है। मैं बोलूं? ये नीट के मुद्दे से जुड़ा हुआ था क्या? मैं यहाँ आज देखिए आप मेरे को बोलने नहीं देंगे तो फिर मैं मोदी मर गया, हाय इनको हाय। आप रोकिए ना। मोदी मर गया, हाय हाय। अमित शाह मर गया, हाय हाय। ये नीट की बात थी इनको क्या? रोकिए। देखिए अभी तक आप ही बोल रहे थे। सुनिए मेरी बात, सब मैंने दो शब्द मैंने बोले, तुम हिलने लगे। मैं बोलने दूं, आंसर दे दूं, आंसर दे दूं। देखिए पहले एक सवाल है, इन्होंने जो जो चीजें बताई ये सब चीजें हुई, मैं- आप इन चीजों का समर्थन करते हैं? मैं अपना आंसर दे दूं। देखिए सुनिए, मैं आंसर दे दूं। आज मैं यहाँ पे आया हूँ, कहीं बाहर से आया हूँ, मैं दिल्ली का रहने वाला नहीं हूँ, मैं बाहर से आया हूँ। किस मुद्दे की वजह से आया हूँ? मैं आज कुणाल कामरा की वजह से नहीं आया हूँ, ना मैं किसी और मुद्दे की वजह से आया हूँ। मैं आज आया हूँ अपनी एजुकेशन मिनिस्ट्री से जवाब मांगने। तो अगर वो मेरे को जवाब दे देती है, इज्जत से जवाब दे देती है, मेरी एजुकेशन मिनिस्ट्री है, देश की एजुकेशन लोगों के कंधे पे बंदूक रख के जो चलाई गई नहीं, उस तो मंच से उससे आप क्या बंदूक करेंगे? चला के आप अच्छे तरीके से उनका इस्तीफा मांग लीजिए। अरे आप तो आप दूसरे सीता के पति का नाम लेके इस्तीफा मांगेंगे? आप नहीं आप सवाल कर लिया तो मोदी मीडिया, सवाल कर लिया तो मोदी मीडिया, सवाल कर लिया तो मोदी देखिए बोल रहे देखिए, आप सही को सही बोलिए, गलत को गलत तो आप मेरे पास और दूसरा कोई अपनी आवाज आप तक पहुंचाने के लिए चिल्लाना पड़ रही है। ये स्टूडेंट्स हैं, चलिए एक बार थोड़ी देर रुक जाइए, थोड़ी देर रुक जाइए। ये नीट एग्जाम की बात हो रही है। मेरे को नहीं, आप मेरे को बताइए नीट एग्जाम की बात दूसरा हो रही और है। तरीका बता दीजिए मेरे को धर्मेंद्र प्रधान जी के आपका रिजाइन का। तरीका आप सही है। बता दीजिए मेरे आपने को। इस्तीफा मांगा, मैंने खुद बोला, मेरी पहली लाइन क्या आपके थी? बोलने से हो मैं जाएगा, इस्तीफा मांगूंगी। आपके बोलने से हो जाएगा। आपने आपके साथ खड़े होकर आपके इस्तीफा मांगने से हो जाएगा इस्तीफा। आपके मांगने से हो जाएगा क्या इस्तीफा? मैं स्टूडेंट्स के नाम पे, आप ये चीज देखिए, एक चीज देखिए ये सारी, कि मैंने कहा मैं स्टूडेंट्स के साथ ये ऐसे इस्तीफा मांगिए, चिल्पो मचा के जय भीम बोल के इस्तीफा मांगिए। क्या शिक्षा व्यवस्था में धार्मिक व्यवस्था होनी चाहिए? जय भीम बोल के क्या प्रोटेस्ट में इस्तीफा हो जाएगा क्या? देखो हम इनसे एक सवाल पूछते हैं ना, तो ये लोग ऐसे चिल्ला लेते हैं, कैमरा में दिखाओ, ये ऐसे चिल्ला लेते हैं। इस्तीफा नहीं चाहिए, इनको खुद ही नहीं पता संविधान की फोटो देख के आने वाले लोग हैं। ये संविधान की फोटो देख के आए हैं, संविधान पढ़ के नहीं आए हैं। और लोगों को ये भी नहीं पता यहाँ पे धारा 163 लगी हुई है। हाँ, ये लोगों को ये भी नहीं पता है। जहाँ भी राष्ट्रपति पत्रकार को देखते हैं, एक भी सवाल होता है वहाँ पर गोदी में गोबे किनारे लगा रखते हैं और कुछ भी नहीं। गोदी में मैंने ये बात बोली कि मैं स्टूडेंट्स के साथ हूँ, लेकिन स्टूडेंट के कंधों पर बंदूक रख के
जो नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, मैं उनके साथ में नहीं हूँ। यहाँ स्टूडेंट्स की बात होनी चाहिए, यहाँ स्टूडेंट्स की बात होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जय भीम के नारे लगते बात पेपर लीक की करो, कौन रोटी सेक रहा है, कौन पराग सेक रहा है। मैंने वही तो पूछा। धर्मेंद्र प्रधान चोर है, धर्मेंद्र प्रधान चोर है, नहीं रोटी को सेक रहा है, तुम रोटी सेकवा रही हो। धर्मेंद्र प्रधान चोर, आपको नहीं कह रहा, आपको दिख गया रोटी सेक रहा है, धर्मेंद्र प्रधान नहीं कहा। मुझे घेर के क्या मिल जाएगा? अरे मुझे घेर के धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। मेरा कहना ये है, जो एक्चुअल नीट एस्पिरेंट्स है, अगर उन्हें दिक्कत है तो भैया